कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार के एसआईआर के खिलाफ शुरू की गई वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल हुए। मुजफ्फरपुर की रैली को संबोधित करते हुए स्टालिन ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची से 65 लाख वोटर्स के नाम हटाना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, गुजरात का मॉडल ही वोट चोरी करने का मॉडल है। सीएम ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए कहा, राहुल ने चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया है। चुनाव आयोग ने उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब अभी तक नहीं दिया है। स्टालिन ने कहा, बीजेपी ने चुनावों को मजाक बना दिया है। वहीं स्टालिन ने वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के तुरंत बाद एक्स पर लिखा, बिहार पहुंच गया हूं। आदरणीय लालू प्रसाद जी की धरती अपनी आंखों में आग लेकर मेरा स्वागत करती है। इसकी मिट्टी पर हर चुराए गए वोट का बोझ है। मैं अपने भाइयों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुआ। बता दें कि राहुल गांधी ने रैली में वोट चोरी को लेकर कहा कि अभी मैं आ रहा था तो बच्चे बोल रहे थे कि वोट चोरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर बार ऐसा ही होता है कि पहले ओपिनियन पोल आते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जब आंकड़े आते हैं तब बताए जाते हैं कि बीजेपी 300 पार कर लेती है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई है कि वोट चोरी का सिलसिला 2014 से पहले गुजरात से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल हिट मॉडल नहीं बल्कि गुजरात मॉडल वोट चोरी का मॉडल है, जहां वोट चोरी का काम महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और लोकसभा में भी किया गया। कर्नाटक में हमने अपनी टीमें लगाई और बीजेपी की वोट चोरी सामने आई। राहुल गांधी ने कहा कि हम आगे भी इनकी चोरी का सबूत सामने रखेंगे। संविधान में लिखा है कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, लेकिन बीजेपी इसी पर आक्रमण कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिनका वोट काटा गया वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक थे। जहां हिंदुस्तान के गरीबों का वोट कट रहा है, अंबानी अडानी का वोट नहीं कट रहा है। वहीं राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वोट चोरी करते हैं और बाद में चुनाव जीत जाते हैं। राहुल ने दावा किया कि इन लोगों की मदद चुनाव आयोग कर रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।